Assalamu alaikum, dear students. Today our topic is arguments for democracy. ये क्लास 9th की पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम व्हाट इज डेमोक्रेसी है और उसका 7वां सब टॉपिक है दैट्स आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। इससे पहले हमने जो वीडियो एक बनाया था उसमें हमने ये पढ़ा था आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। वहां पे वो आर्गुमेंट्स हमने डिस्कस किए थे जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट थे, जो डेमोक्रेसी के खिलाफ थे, या उनको हम डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी भी या डिसएडवांटेज ऑफ डेमोक्रेसी भी कह सकते हैं। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। वो मेरिट्स, वो खुसूसियात जो डेमोक्रेसी के जो डेमोक्रेसी में है, या वो एडवांटेज, डेमोक्रेसी के एडवांटेज आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। द फर्स्ट वन इज ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर गवर्नमेंट। ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है किसी भी कंट्री जहाँ पे डेमोक्रेसी होगी वो बेटर गवर्नमेंट होती है देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाइक मोनार्की, डिक्टेटरशिप। उनसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो बेटर गवर्नमेंट होती है। क्यों ये बेटर गवर्नमेंट होती है? बिकॉज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इट इज मोर अकाउंटेबल, ये मोर अकाउंटेबल होती है, लोगों के सामने जवाबदेह होती है, लोगों के सामने जवाबदेह होती है। क्यों ये जवाबदेह होती हैं? क्योंकि जो भी गवर्नमेंट होती है उसे ये मालूम होता है कि नेक्स्ट इलेक्शन जो आने वाले हैं, नेक्स्ट इलेक्शन जो आने वाले हैं, हमें लोगों के सामने जवाब देना पड़ेगा, हमें लोगों के सामने जवाब देना पड़ेगा। अगर हमने अच्छे काम किए हैं तो हमें एक और चांस मिलेगा, अगर हमने अच्छे काम नहीं किए होंगे तो हमें कोई और चांस नहीं मिलेगा, हम इलेक्शंस में हार भी सकते हैं। लिहाजा ये मोर अकाउंटेबल होती हैं, उन्हें मालूम होता है कि इलेक्शंस में हमें फिर लोगों के सामने जाना पड़ेगा वोट मांगने के लिए, तो इसलिए ये मोर अकाउंटेबल होती है। दूसरा जो इसका मेरिट है दैट इज कंसल्टेशन एंड डिस्कशंस। नो रैश और इरेस्पॉन्सिबल डिसीजंस इज इक्वल टू क्वालिटी डिसीजंस। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है इसमें क्या होता है, सबसे अच्छा जो इसका एडवांटेज है वो ये है कि कोई भी गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन लेने से पहले मुख्तलिफ ट्रेड यूनियंस के साथ या जो पीपल होते हैं, सिटीजन्स होते हैं, उनके साथ डिस्कशंस करती हैं कोई भी डिसीजन लेने से पहले। इसमें कोई जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लिया जाता है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया जाता है या कोई इरेस्पॉन्सिबल डिसीजन नहीं लिया जाता है। लोगों के साथ डिस्कशंस किया जाता है या कंसल्टेशन मुख्तलिफ ट्रेड यूनियंस के साथ, लोगों के साथ कंसल्टेशन की जाती है, तब जाके किसी भी मामले पर कोई डिसीजन लिया जाता है। और ये डिसीजन जो होता है ये क्वालिटी डिसीजन होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ इसमें सलाह मशवरा किया जाता है। इसलिए इस डिसीजन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, डेमोक्रेसी में जो डिसीजन लिए जाते हैं उनको माना जाता है वो क्वालिटी डिसीजन होते हैं। तीसरा जो है, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स है मेथड टू डील विथ डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। डेमोक्रेसी हमें क्या करता है? प्रोवाइड मेथड टू डील विथ डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। हर एक मुल्क में डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं लोगों के दरमियान। अब उनको दूर करना जो है वो किसका काम होता है? डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट का काम होता है। आपने देखा, अगर हम हिंदुस्तान की बात करेंगे, यहाँ पे जो है डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज में डाइवर्सिटी है, रिलीज में डाइवर्सिटी है, कस्टम्स में डाइवर्सिटी है, कल्चर में डाइवर्सिटी है। तो इन सब को टॉलरेट सिर्फ डेमोक्रेसी ही कर सकती है। देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर डिक्टेटरशिप यहाँ पे होती, अगर हिंदुस्तान में डिक्टेटरशिप यहाँ पे होती, वो सिर्फ उन लोगों का ही सपोर्ट करती जो उसके अपने लैंग्वेज बोलने वाले होते हैं या अपने मजहब के लोग होते हैं। उन्हीं को वो क्या करता है? उन्हीं को वो उजागर करने की कोशिश करता है या उन्हीं को वो सपोर्ट करता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है डेमोक्रेसी में? डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट हर एक मजहब के लोगों को सपोर्ट करता है, हर एक जबान बोलने वालों को सपोर्ट करता है, यानी तमाम लोगों के साथ उसका सेम जो है रवैया रहता है, वो तमाम लोगों के साथ एक ही रवैया इख्तियार करता है ये गवर्नमेंट डेमोक्रेसी में। इसलिए जो डाइवर्सिटी होती है वो सिर्फ कौन ही टॉलरेट कर सकती है? वो सिर्फ डेमोक्रेसी टॉलरेट कर सकती है। The fourth one is political equality and respect for rights. पॉलिटिकल ये डेमोक्रेसी का जो एक और एडवांटेज है दैट इज पॉलिटिकल इक्वलिटी। यहाँ पे पॉलिटिकल इक्वलिटी होती है, यानी हर एक सिटीजन जो होता है डेमोक्रेसी में इक्वल होता है। जैसे हम देखते हैं जब वोटिंग होती है वहां पे चाहे कोई रिच हो, चाहे कोई पुअर हो, चाहे कोई एजुकेटेड हो, इलिटरेट हो, हर एक को सिर्फ सिंगल वोट डालने का हक होता है और हर एक के वोट का सेम वैल्यू होता है।
डेमोक्रेसी इनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ, इससे क्या होता है, जो सिटीजन्स होते हैं, उस मुल्क के जो सिटीजन्स होते हैं, लोग होते हैं, कॉमन पीपल होते हैं, उनकी डिग्निटी जो है इनहेंस होती है। लास्ट जो मेरिट एडवांटेज डेमोक्रेसी का है वो ये है, डेमोक्रेसी बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये तमाम जो मैंने ऐसे पहले भी कहा है, ये तमाम गवर्नमेंट जो है उनसे बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बाकी जो अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हैं उनसे बेटर गवर्नमेंट है। क्यों? इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। फॉर एग्जांपल, हमने आज किसी पार्टी को वोट दिया है, अब उसने 5 सालों में ऐसे डिसीजंस लिए हैं जो हमारे हक में नहीं थे, तो 5 साल बाद डेमोक्रेसी जो है ये हमें 5 साल बाद एक और मौका देता है, एक और मौका देती है कि जो आपने गलती की है, अपने वोट आपने किसी पार्टी को दिए हैं जिसने वो डिसीजंस लिए हैं जो आपके खिलाफ थे, अब आप उस मिस्टेक को करेक्ट कर सकते हो, आप दूसरी पार्टी को पावर में ला सकते हो, तो इस तरीके से आप अपनी मिस्टेक को करेक्ट कर सकते हो। तो ये 5 जो इसके एडवांटेज हैं, मेरिट्स हैं डेमोक्रेसी के, ये आप अपनी नोटबुक पर जो है लिखिए, ताकि ये जब भी आपसे ये सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में तो आप इसको बेटर आंसर दे सकते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक ये इसका लास्ट वीडियो था इस चैप्टर का, नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।